हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ज़्यादा दिन पुरानी बात है नहीं, तकरीबन 2 ढाई महीने पहले की ही बात है। दुबई में खेला गया था एशिया कप टी20 टूर्नामेंट, जिसमें कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार हमारी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पेल दिया था। और उसके बाद तो आपने देखा ही कि कैसे वहाँ जो पाकिस्तान का जो नकवी है, वो ट्रॉफ़ी लेकर के भाग गया था। ये तो गनीमत है कि मैचेस का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, अदरवाइज़ पाकिस्तान वालों ने तो पूरा प्लान कर रखा था ट्रॉफ़ी को चुराने का और फिर आकर के पाकिस्तान में नैरेटिव बनाने का कि भैया हमने इंडिया को हरा दिया, हमने इंडिया को हरा दिया, ये देखो हमारे पास ट्रॉफी है। लेकिन चूंकि मैच इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था तो सबने देख लिया था, पूरी दुनिया ने देख लिया था कि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया था। लेकिन इन्हीं 3 मैचेस में पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था साहिबजादा फरहान। उसने कुछ रन बनाए, लेकिन उसके जो रन हैं वो टीम के काम कभी नहीं आ पाए। ना वो खुद कभी मैन ऑफ द मैच बना, ना उसकी टीम जीती। लेकिन हाँ, उसने बुमराह को छक्का मार दिया। अरे भैया, इस पर ना डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री है, वो कभी ये नहीं बताती कि भैया ये जो रन है ये टीम के काम नहीं आ पाए, हमारी टीम एक भी मैच नहीं जीती। लेकिन भाई साहब, हमारा साहिबजादा फरहान जो है भैया, ये कल का होने वाला हीरो है। क्यों? क्योंकि इसने बुमराह भाई को छक्का मार दिया भाईजान। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इन शॉर्ट, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे पाकिस्तान के बाकी प्लेयर हों, जिन्होंने मैचेस में कुछ नहीं उखाड़ा लेकिन अतरंगी जेस्चर्स वगैरह दे रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और यही पैटर्न या फिर यही माइंडसेट या फिर यही जोकरपंती जो है, वो आपने बिग बॉस में देखी, जहां पर फरहान नहीं, फरहाना है। गजब वाला कनेक्शन है भाई साहब, वहां फरहान, यहाँ फरहाना। वो बंदा वहां पर बुमराह को छक्का मार करके अलग ही चने के झाड़ पर चढ़ गया। और ये बंदी जो कि शो में एक्चुअली में पहले वीक में ही बाहर चली गई थी, लेकिन जीके ने पता नहीं कौन सी इंसानियत दिखाई, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने एक्टिंग करी होगी महान बनने की। जो भी किया हो, लेकिन जीके की बदौलत ये फरहाना नाम का जो कीड़ा है, ये बिग बॉस के घर में वापस से प्रवेश करता है। और फिर यही फरहाना नाम का कीड़ा, जो कि एक्चुअली में पहली फुर्सत में शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था, लेकिन ये पुनर्जीवित होता है, घर के अंदर वापस आता है जीके की बदौलत। लेकिन ये इतनी बड़ी वाली एहसान फरामोश है कि उसी जीके के खिलाफ इस लड़की ने मोर्चा खोल लिया, ना सिर्फ शो के अंदर बल्कि शो के बाहर। अब तो शो खत्म हो चुका है, फिर भी हर इंटरव्यू में आकर के जीके ने क्या करा है, जीके ने क्या करा है, जीके ने क्या करा है, ट्रॉफी तो मेरी है, जीके के पास भले ही ट्रॉफी हो लेकिन ट्रॉफी मेरी है, मैं ही विनर हूं, मैं ही जीती हूं, जीके ने क्या करा, जीके ने क्या करा, जीके ने क्या करा। इस तरह की पिपड़ी वो लड़की बजा रही है जो जीके की बदौलत ही शो में आई है। और अगर जीके ने वाकई में कुछ नहीं किया होता तो फरहाना भट्ट जो है वो वीक नंबर 1 से ही बाहर बैठे बैठे बिग बॉस देख रही होती। फाइनलिस्ट बनना या फिर फिनाले में आना तो बड़ी दूर की बात होती। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है मेरा कि जैसे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ का मीडिया या वहाँ की सरकार है, अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं, उसी तरह से फरहाना भट्ट भी अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रही है। ठीक उसी तरह का माइंडसेट आप कह सकते हैं, या फिर ठीक उसी तरह का पैटर्न, या फिर मैं तो इसे ठीक उसी तरह का डीएनए बोलूंगा, क्योंकि फरहाना भट्ट का डीएनए और वो पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान, इन दोनों का डीएनए एक जैसा है। और ये मेंटेलिटी क्या है भाई साहब, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वहां पर गलती से एक छक्का लग गया तो भाई ने डॉक्यूमेंट्री बना ली अपने ऊपर। उसी तरह से ये फरहाना भट्ट, जो कि बिग बॉस में एक्चुअली वैम्प थी, एक विलेन थी, जिसका काम सिर्फ लड़ाई झगड़े करना था, जिसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई बार सलमान खान ने आकर के झाड़ा है। ना सिर्फ सलमान खान बल्कि रोहित शेट्टी ने भी आकर के बोल दिया था कि फरहाना भट्ट, तुम्हारे और ट्रॉफी के बीच में अगर कोई खड़ा है ना, तो वो तुम्हारी गंदी जबान खड़ी है, तुम्हारी जबान की वजह से ही तुम हारोगी। और यही बात जो है वो एक सच बनकर के सबके सामने आई है। लेकिन ग्रेसफुली सच को स्वीकार करने के बजाय फरहाना भट्ट हो या जीशान कादरी हो या तान्या मित्तल हो, अलग ही सोर लूजर पंथी दिखा रहे हैं। खुद को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भैया पूरा बिग बॉस इन्होंने ही चलाया हो। पूरे बिग बॉस में अगर ट्रॉफी के हकदार अगर कोई थे तो यही लोग थे। खास तौर पर यहाँ पर मैं जीशान की बात करना चाहूंगा, जो कि 7वें 8वें वीक में ही बाहर चला गया था। कुछ नहीं करा था जीशान कादरी ने, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करी थी। हर एक कोने में बैठ करके बड़े बड़े स्टेटमेंट देता था, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। उखाड़ कुछ नहीं पाया। जब ये बंदा शो से बाहर आया तो पहले अमाल को कोसा, फिर इसने बसीर को कोसा। और हम सब ने देखा है कि फरहाना भट्ट और जीशान का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। कभी इन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनी है। पीठ पीछे जीशान जो है वो फरहाना की चुगलियां करता था, वहीं फरहाना भट्ट भी पूरा फेवर रिटर्न करती थी। कभी नेहल के साथ बैठती थी, कभी बसीर के साथ बैठती थी, और हमेशा कहती थी कि जीशान बहुत बदतमीज लहजे से बात करता है, मुझे कतई पसंद नहीं है। लेकिन जीके को हराने के लिए या फिर जीके को कप्तानी के टास्क से बाहर करने के लिए कैसे ये सारे चिंदे
बिंदी बिंदी लोग जो है वो ठगबंधन बना लेते हैं। आपको तो याद ही होगा ना, नीलम को बचाने के लिए नीलम बचाओ योजना चलाई थी इन लोगों ने, जहां पर कि जीके के सामने ये लोग फरहाना को लाते हैं, और फरहाना जो कि ऐसे तो जीशान की बुराइयां करती थी, लेकिन कप्तान बनने के लिए भाई साहब उनकी हाँ में हाँ मिला लेती है। वही फरहाना जो है वो अब बाहर आकर के बोल रही है कि जीके ने करा क्या। अगर जीके ने कुछ नहीं करा तो तुमने जीशान के साथ अलायंस क्यों बना लिया था। ना सिर्फ तब, बल्कि जब सीजन के एंड में जीके बाबू को अप्रूव में कैप्टनसी का ऑप्शन मिलता है, वो कैप्टनसी ले लेते हैं, तो सारे घर वालों के साथ मिल करके फरहाना जो है वो जीके के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। अगर जीके कुछ कर नहीं रहा था तो आप लोगों की जीके से इतनी फटी क्यों पड़ी थी। और ये जो आप दावा करते हो कि जीके ने कुछ नहीं करा, जीके ने कुछ नहीं करा, तो टिकट टू फिनाले टास्क में जीके का परफॉर्मेंस जो था भाई साहब, उसके सामने तो आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों से बोरियां नहीं भरी जा रही थी। जीके हर राउंड में हेल्पर बना था और फिर उसने अपने लोगों के लिए खेला, फिर पार्टिसिपेट करा और टिकट टू फिनाले जीता। ये सारी चीजें हमने सबने देखी है। तो ये फरहाना बट जो है वो कौन सा बिग बॉस दिखा रही है दुनिया को, जहां पर वो दावा कर रही है कि जीके ने कुछ नहीं करा। अगर जीके ने कुछ नहीं करा तो बनने देते ना उसको कैप्टन। आपने उसे भर भर के मतलब रोका, कैप्टनसी के टास्क में उसके खिलाफ आपने वोटिंग करी, उसके खिलाफ आपने ठगबंधन बना लिया। तो जब जीके कुछ कर ही नहीं रहा था तो आप लोगों ने मिलकर के जीके को रोकने के लिए इतने साम दाम षड्यंत्र ये सब क्यों करे। अफसोस की बात तो यह है कि वो तमाम मीडिया वाले जो कि फरहाना, तान्या, जीशान इन सब के इंटरव्यूज ले रहे हैं, लेकिन भाई साहब कोई भी करारा जवाब या करारा काउंटर तो रख ही नहीं रहा है। अभी मैंने एक क्लिप देखी जहां पर कि तान्या मित्तल जो है अलग ही नौटंकी वाला वहां पर एक तेवर दिखा रही है, जहां पर एक मीडिया वाले के सामने ये तान्या मित्तल बोल रही है कि जीके ट्रॉफी जीत गए, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो मानती नहीं हूं। और मजे की बात तो यह है कि सामने बैठी मीडिया वाली जो है वो चुपचाप इन फालतू की बातों को सुन रही है। एक सेकंड के लिए भी वो लड़की काउंटर नहीं करती कि डियर तान्या मित्तल, जैसे आप ये बोल रही हो कि मैंने तो देखा ही नहीं है जीके को ट्रॉफी उठाते हुए, मैं कैसे मान लूं कि उसने ट्रॉफी जीती या वो विनर है। उसी तरीके से अगर हम बोल दें कि भैया हमने तो देखा ही नहीं आपका शीश महल, हमने तो देखा ही नहीं कि आप बकलावा खाने कब गई हो, हमने तो आपकी फैक्ट्रीज भी नहीं देखी, तो हम कैसे मान लें कि भैया आपकी फैक्ट्री या आपका घर जो है उसमें लिफ्ट लगी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। जैसे आप कह रही हो कि आपने देखा नहीं जीके बाबू को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए, तो वैसे हम भी कह सकते कि हमने भी नहीं देखा आपकी गाड़ियों का काफला, आपके बॉडीगार्ड, या आप बकलावा खाने कब गई, हमने भी तो नहीं देखी ये सारी बातें। इस तरह के काउंटर जो है कोई कर ही नहीं रहा है, चूंकि सामने से काउंटर आता नहीं है, तो तान्या जैसे लोग या जीशान जैसे लोग या फरहाना भट्ट जैसे लोग जो हैं वो आराम से अपनी बात कह के निकल जाते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि सामने जो मीडिया वाले होते हैं उन्हें भी करारे काउंटर रखने चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक एग्जांपल दे ही दिया। खैर जीशान कादरी हो या फिर तान्या हो या बसीर हो या अमाल हो या कुनिका या नीलम गर्दुली, गुलमटी चायवाली, इन शॉर्ट ये बुली गैंग के जो बाकी लोग हैं ना, ये लोग इस वीडियो में मेरे रडार पर नहीं है। इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये फरहाना भट्ट और पाकिस्तान का जो साहिबजादा फरहान है, ये दो ही लोग मेरे फोकस पर हैं, मेरे रडार पर हैं, क्योंकि इन दोनों का नाम भी सिमिलर है, इन दोनों की मेंटेलिटी भी सिमिलर है, इन दोनों का डीएनए भी सिमिलर है, इन दोनों की इत्तफाकन कम्युनिटी भी सिमिलर है। और मजे की बात यह है कि फरहाना भट्ट के मैंने कुछ पुराने इंटरव्यूज देखे हैं जहां पर वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रही है कि ना उनके पास कोई जीडीपी है, अपने अलग ही जो उसका एक्सेंट है ना अंग्रेजी वाला है, हेयर को हेयर, बिकॉज का बिकॉज पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है, वहां के लोग खस्ता हाल हैं, तमाम तरह से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने के बाद फरहाना भट्ट ने नेशनल टीवी पर जो पर्सनैलिटी दिखाई है वो कहीं से कहीं तक इंडियन नहीं पाकिस्तानी ज्यादा लग रही है। क्योंकि अगर आप इंडियन हो तो भैया आपको थोड़े इंडियन संस्कार दिखाने चाहिए। आप अगर हार गए हो तो ग्रेसफुली अपनी हार को स्वीकार करो ना। आपकी मम्मी को जब हम देखते हैं तो वो काफी बड़े दिल वाली हैं, उन्होंने सीधे सीधे जीके की जीत को अप्रिशिएट कर दिया और फरहाना की हार को कबूल कर लिया कि बेहतर इंसान जीत गया है। लेकिन आपके अंदर तो ये अपब्रिंगिंग हमें नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आपके अंदर जो दिमाग या जो डीएनए आया है वो आपके पिता का आया हो, आपके पिता भी एहसान फरामोश रहे हो, बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की तरह, जो कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान गए थे तो उन्हें इंडिया की तरफ से ही बहुत सारा पैसा या फिर सारी सामग्री वगैरह सब मिली थी। लेकिन वो लोग कितने एहसान फरामोश है, एहसान का बदला वो लोग बार बार हमला करके या 26/11 जैसी जो आतंकवादी हमले होते हैं इस तरह से वो लोग एहसान चुका रहे हैं। और यही वाला फंडा, यही वाला पैटर्न या यही वाला एहसान फरामोशी वाला डीएनए जो है वो फरहाना भट्ट के अंदर है। वो जीके जो कि फरहाना को लेकर के आया, उसी जीके के खिलाफ फरहाना भट्ट ने मोर्चा खोल लिया और इस तरह की हरकतें करके फरहाना भट्ट ने साबित कर दिया कि कहने को भले ही वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करती हो, लेकिन उसका दिल, जान, आत्मा सब पाकिस्तानी है अंदर से। और यही वाला जो पैटर्न है वो पाकिस्तान के लोगों को और ये फरहाना भट्ट को सेम पेज पर लेकर के आ जाता है। वहां फरहान या फरहाना, उसकी भी कम्युनिटी वही, इसकी भी कम्युनिटी वही, इसके भी पैटर्न वही, इसका भी पैटर्न वही, इसका भी डीएनए वही, उसका भी डीएनए वही। भाई साहब
ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बातों से अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।